बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्लोबल वीज़ा टिप्स के साथ मैं हूं बैरिस्टर मियां अमर अली। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हमारे साउथ अफ्रीका के कुछ वीज़े अप्रूव हुए हैं और इसमें अच्छी बात यह है कि फ्रेश पासपोर्ट वालों के भी वीज़े अप्रूव होकर आए हैं। एक तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा जिसके फ्रेश पासपोर्ट पर वीज़ा लगा है साउथ कोरिया का, उसकी बैंक स्टेटमेंट क्या थी या उसकी प्रोफाइल जो थी, फाइल थी, वो क्या थी और हमने किस तरह से उसका वीज़ा जो है वो अप्रूव करवाया, वो भी बगैर किसी इनविटेशन के। एक बात तो ये क्लियर है कि हम जितने भी वीज़े साउथ कोरिया के टूरिस्ट अप्लाई करते हैं वो सभी बगैर इनविटेशन के होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इनविटेशन के बगैर ही वीज़े लेकर आते हैं। अगर आप भी किसी ऐसी कंट्री जाना चाहते हैं, एक तो उसके ऊपर आपके एक्सपेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम आए और सेकंड नंबर पे अगर आप ये देख रहे हैं कि आप वहां पर जाकर जॉब कर सकें या कोई अच्छी इनकम कमा सकें, वो यूरोप से भी ज्यादा कमा सकें, तो उसके लिए आपके पास बेस्ट ऑप्शन जिस वक्त मौजूद है वो है साउथ कोरिया। इस डिटेल वीडियो में मैं आप लोगों से काफी चीजें शेयर करने वाला हूं कि इस वक्त मैं समझता हूं कि बेस्ट टाइम है साउथ कोरिया का वीजा अप्लाई करने का। बेस्ट टाइम मैंने इसलिए कहा कि पहले तो वीजे अप्रूव हो रहे थे ट्रेवल हिस्ट्री वालों के और कुछ कुछ वीजे अप्रूव हो रहे थे फ्रेश पासपोर्ट वालों के, लेकिन अब हमने देखा है कि जो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर वीजे लग रहे हैं उनकी रेशो जो है वो ज्यादा होती जा रही है और ये सिर्फ दिसंबर तक ही इस तरह से होगा। जब नया साल स्टार्ट होगा 2025 से तो हो सकता है कि उनकी वीजा रेशो में कमी आ जाए या फिर कोई और वो चेंजिंग लेकर आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग जो साउथ कोरिया जा रहे हैं उनमें से वापस आने वालों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा कम है। ज्यादातर लोग जो वहां पर जाकर G1 वीजे में अपना वीजा जो है वो कन्वर्ट कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको ये वीजा शेयर करता हूँ जो कि बिल्कुल जो है वो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह लग कर आया है और इसकी बैंक स्टेटमेंट के बारे में भी बात करते हैं और इसकी फाइल के बारे में भी। तो बैंक स्टेटमेंट जो हमने इसकी लगाई थी वो थी 6 मंथ की। तो ऑब्वियसली जब भी साउथ कोरिया का हम टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो हमारी ये कोशिश होती है कि 6 माह से कम की बैंक स्टेटमेंट ना लगाई जाए, क्योंकि अगर हम उनकी रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करेंगे तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि हमारी फाइल मेरिट के ऊपर है और हमें वीजा ग्रांट जो है वो किया जाए। तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपकी फाइल भी कंप्लीट ना हो और आपको वीजा मिल जाए, लेकिन ये बहुत रेयर चांस है। तो 6 मंथ की इनकी बैंक स्टेटमेंट थी और बैंक स्टेटमेंट में जो इनका बैलेंस था, बैंक स्टेटमेंट में जो इनका बैलेंस था वो था तकरीबन 13.5 लाख रुपए, यानी कि पौने आप कह सकते हैं 13,70,000 रुपए इनका बैलेंस था और इनका अपना जो है वो बिजनेस था। ये जॉब नहीं करते, इनका अपना बिजनेस है और इनका ताल्लुक भी सियालकोट से ही है, ठीक है। और इनका अपना बिजनेस था। एनटीएन जो था वो 3 साल पुराना था तकरीबन और टैक्स रिटर्न जो हमने साथ में लगाई थी वो 2 साल की लगाई थी, 3 साल की नहीं लगाई थी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स साथ में लगा था। इसके अलावा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में हमने इनकी एक प्रॉपर्टी थी उसके डॉक्यूमेंट जो थे वो ऐड किए थे और उनको बताया था कि हम जो है वो वहां पर ओवर स्टे नहीं होंगे, वहां पे अपना ट्रिप कंप्लीट करके वापस आ जाएंगे। अच्छा, जो एक बड़ी चेंजिंग इसमें है वो ये है कि मोस्टली जो वीजे मिल रहे थे टूरिस्ट वो 15 दिन के लिए मिल रहे थे, लेकिन इनको जो उन्होंने वीजा दिया है वो 10 डेज का दिया है। शायद इस वजह से दिया है कि इसका पासपोर्ट फ्रेश हो, लेकिन ज्यादातर जो पहले वीजे जितने भी लग कर आए हुए हैं वो सारे जो थे वो 15 डेज यानी कि 90 डेज की वैलिडिटी थी कि 90 दिन के अंदर आप कभी भी वहां पर 15 दिन रहकर आ सकते हैं। तो अगर आप भी वीजा अप्लाई करना चाह रहे हैं साउथ कोरिया का तो बिल्कुल भी देर ना करें, फॉरेन वीजा अप्लाई कर लें। ग्लोबल वीजा टिप्स जो है वो आपको इसमें कंप्लीट कंसल्टेंसी फ्राहम करेगा वीजा अप्लाई करने के हवाले से। फाइल प्रिपरेशन कंप्लीट करके हम इंशाल्लाह ताला देंगे और बहुत ही मुनासिब हम चार्जेस इसमें लेते हैं। और इसके अलावा अभी थोड़ा सा इंटरव्यू भी स्टार्ट हो गया है, उसके बारे में भी आपको, पहले ये नहीं होता था, सिर्फ आपके डॉक्यूमेंट जो थे वो सबमिट किए जाते थे, लेकिन अब हमने ये देखा है कि
انہوں نے چند ایک سوالات 2-3 ہوتے ہیں جو آپ کو اسلام آباد میں وہ پوچھتے ہیں، باقی اس کی اپوائنٹمنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی، آپ منڈے ٹو فرائیڈے جو ہے وہ جا کر فرسٹ ٹائم میں جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں۔ ایک جو اور چینجنگ آئی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو پروسیسنگ ٹائم ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے۔ پہلے ہم یہ دیکھتے تھے 3 ویک میں ویزا آ جاتا تھا، اب اگر آپ اسلام آباد ان کی ایمبیسی جائیں تو آپ کو وہاں پر رش سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس وقت ساؤتھ کوریا کی ویزا ریشو جو ہے وہ کتنی زیادہ اچھی جا رہی ہے۔ تو پروسیسنگ ٹائم تقریباً 5 ویک سے بھی زیادہ چلا گیا ہے، لیکن جو ویزا لگنے کی ریشو ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے۔ تو آپ بھی ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ڈاکومنٹ جو ہے وہ اس واٹس ایپ کے نمبر کے اوپر سینڈ کریں، انشاءاللہ تعالی ہم ایز سون ایز پاسبل آپ کی فائل بنا کر شیئر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ہمارا آفس وزٹ کرنا چاہیں تو لاہور گلبرگ 3 میں الطیف سینٹر میں ہے، گلوبل ویزا ٹپس کے نام سے۔ اگر آپ دور سے ہیں، کسی دوسری سٹی سے ہیں، تو آپ اپنے ڈاکومنٹ ہمیں واٹس ایپ بھی شیئر کر سکتے ہیں، ہم آپ کو کمپلیٹ فائل بنا کر سینڈ کر دیں گے۔ تو بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے، کومنٹس ضرور کر دیا کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ایک اور انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ پھر ملوں گا۔ اللہ حافظ۔